जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने टाइटल में लिखा है 15 साल में जितना खोया है उसके कई गुना पाओगे, लेकिन कैसे पाओगे इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि बस वीडियो को ध्यान से देखना और गौर से सुनना, क्योंकि अब तक दोस्तों जो समस्याएं झेली हैं, कभी शनिदेव महाराज की ढैया चली है, कभी शनिदेव महाराज की पनौती चली है, कभी शनिदेव महाराज की 7.5 का प्रकोप झेला है, कभी शनिदेव महाराज मकर में, कभी शनिदेव महाराज कुंभ में। अच्छा फल शनि महाराज ने नहीं दे पाया दोस्तों, और इनकी स्थिति जो अनुकूल नहीं हो पाई, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बिल्डिंग बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन मित्रों गिराने में केवल एक क्षण लगता है, सारी बिल्डिंग ढह जाती है और पुनः उसको स्थापित करने में वर्षों लग जाते हैं। वही स्थिति इस राशि के जातकों के लिए देखने को मिली, क्योंकि भारी कष्ट झेलना पड़े। कई तरह के कष्ट हुआ, कई लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि दोस्तों एक हंसमुख मिजाज है इस राशि के सभी जातक, सबके साथ प्रसन्नता का प्रतीक, खुश दिल है, विलासिता का ग्रह है, और दोस्तों शुक्र उससे प्रभावित है, और सबसे अच्छा बर्ताव करने वाले, सबसे भला चाहने वाले, लेकिन किसी का बुरा चाहने वाले नहीं है आप लोग। सबके दिल के लिए और दोस्तों जगह रखते हैं और सबका हित हमेशा चाहते हैं। दोस्तों इसी तरह हम बता दें आपको कि आने वाले समय को आपने पहचान लिया तो दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूं कि शनि की दशा जो उनके ऊपर बताई थी, कैसे दोस्तों इस तरीके से बताओ, क्योंकि अभी शनिदेव महाराज का जब राशि परिवर्तन हुआ था और उस समय अंतिम क्षणों तक यही हुआ कि पिशाच योग था। शनि की स्थिति आपके साथ जो हुई, यानी आपको अच्छा फल नहीं प्रदान कर पाए, सब तरह से आपके साथ में परेशानी ही परेशानी हुई। यहाँ तक कि विश्व की महामारी जब कोरोना काल आया, कोरोना काल चला, तो कोरोना काल में भी इस राशि के जातकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। तो दोस्तों अब यही स्थिति रहेगी, इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं कि किन किन बिंदुओं पर अब आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है दोस्तों, क्योंकि हर सभी लोगों को बता रहा हूं कि सुमित कुमित सबके उड़ रहे। जब आदमी का विनाश काल होता है, ये शब्द वहां पर है, वहां के है सुंदरकांड में जब विभीषण जी ने रावण को समझाया था, तो विभीषण रावण को समझाते हैं और क्या कहते हैं कि रावण तुम्हारे अंदर जो कुबुद्धि आ रखी है, तो जब आदमी गलत समय आता है मनुष्य का, उस समय कुबुद्धि उसके हृदय में वास करती है और सारे कार्य उल्टे करवा देती है। ऐसा ही प्रत्येक इंसान के साथ होता है। जब सुबुद्धि आती है तो एक क्षण लगता है, आपका अच्छा काम सेकंडों में बन जाता है, और जब दोस्तों कुबुद्धि आती है तो वहां पर सारे बने हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं, ये क्षण जीवन में हर एक के आते हैं। अच्छा समय भी हर एक व्यक्ति का आता है, लेकिन व्यक्ति चूक जाता है। इंसान कई क्षण आते हैं, ऐसे एक क्षण नहीं आता। जीवन प्रगति का कई क्षण आते हैं दोस्तों, कई क्षण मिस कर देते हैं लोग, कई क्षण हमसे चूक जाते हैं। हमारे सामने वो ऑफर आते हैं, और अगर हमने उस समय को काम कर दिया तो दोस्तों हम आगे निश्चित रूप से बढ़ जाते हैं, और नहीं कर पाए तो हम कई सीढ़ियां पीछे पहुंच जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्थिति है इस राशि के सभी जातकों की। और अब एक सीढ़ी के लिए दोस्तों इस राशि के जातक तरस गए, तो अब क्या होने वाला है? क्या आप ऐसे तरसते रहोगे? क्या आपके भाग्य भी खुलेगा? तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर बता दो दोस्तों कि भाग्य आपका उदय होने वाला है, तो इस समय दोस्तों आपका भाग्य उदय होने वाला है। विधाता ने लिखा हुआ है वह तो आपको मिलेगा ही, चाहे आप कितने पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि दोस्तों मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनको कुछ नहीं आता है
और वो राजा की गद्दी पर बैठ जाते हैं। वो बहुत बड़े धनाढ्य हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई यानी फैक्ट्रियों के मालिक हो जाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें चलाते हैं, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं आता है उनको। और बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो पीएचडी तक किए हुए हैं, लेकिन दोस्तों वह अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाते हैं। ये स्थिति इंसान की होती है और इस स्थिति को आप लोगों को कैसे संभालना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बता दूं कि सारे साल की गणना जो है 4 ग्रहों के ऊपर आधारित होती है। देवगुरु बृहस्पति, राहु महाराज, शनिदेव महाराज और केतु महाराज। जी हाँ, केतु, गुरु और शनि, यह 4 ग्रह, राहु ऐसे ग्रह है जो सारे साल की गणना आपको बता देते हैं, क्योंकि एक ग्रह जो गुरु है वो 12 महीने या 13 महीने एक राशि में रहते हैं। इसी प्रकार से न्यायाधीश शनिदेव महाराज 2.5 साल तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। राहु और केतु महाराज दोस्तों करीब 1.5 वर्ष यानी 18 महीने तक एक राशि में ही गोचर करते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त की क्या स्थिति है इस राशि के जातकों के लिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि में जो राहु महाराज बैठे हुए हैं और दोस्तों सिंह राशि में यानी केतु महाराज विराजमान है। सिंह राशि सूर्यदेव महाराज की है, सूर्यदेव महाराज सिंह राशि के स्वामी है और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव महाराज है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं, इसी प्रकार से गुरु जो है आपके भाग्य स्थान में विराजमान है 15 मई से, और राहु 18 मई से, और शनिदेव बैठे हुए हैं आपके दोस्तों 29 मार्च से। जी हाँ, तो यह बड़े ग्रहों की स्थिति है। और बाकी के जो गोचर ग्रह है अभी दोस्तों 28 जून तक शुक्र ग्रह जी आपके केंद्र में पहुंचेंगे, मेष राशि में विराजमान होंगे, मेष राशि में इनका गोचर होगा और आपके लग्न को देख रहे हैं। जबरदस्त स्थिति बनने वाली है दोस्तों। दो गुरु यानी कि शुक्राचार्य भी और इधर देवगुरु बृहस्पति दोस्तों की नजर देवगुरु बृहस्पति की आपके लग्न पर पड़ रही है। तो दोस्तों दोनों गुरुओं की नजर जब आपके लग्न पर पड़ रही है तो यहाँ पर जबरदस्त स्थिति बनने की संकेत नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दो कि उनकी प्रगति, उनकी बुद्धि निश्चित रूप से और उनके चतुराई का यह समय आ गया है और वह अपनी बुद्धि विवेक से चतुराई से आगे बढ़ेंगे। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखना। इस समय कोई चीज की नींव रख दी आपने, वह आपके और आपको आगे बढ़ाने में काफी लाभदायक होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे शुक्र महाराज की चर्चा की, शुक्र महाराज क्या है? शुक्र महाराज के बगैर आपका जीवन अधूरा है, क्योंकि इस कलयुग में शुक्र महाराज जो है आपकी एक तरह से आत्मा है। और दोस्तों लग्जरी लाइफ के लिए शुक्र महाराज यानी लाइफ स्टाइल है, और आपका भोग विलास का, आपका घर का आलीशान मकान, बंगला, यश, वैभव और आपके वैवाहिक जिंदगी, जीवन सुख के, पारिवारिक सुख के जी हाँ कारक ग्रह है और वंश को बढ़ाने वाले ग्रह शुक्र महाराज है। दोस्तों शुक्र ग्रह, इसके बगैर आपका जीवन अधूरा है। और यही शुक्र, अगर इनकी बात करें, इस शुक्र की अगर कोई आपको कमी है, यदि आपकी जन्म कुंडली में गलत स्थान पर विराजमान है, तो दोस्तों इन सब सारी चीजों में कमी देखने को मिलती है। और दोस्तों आपको जीवन भर इन सब कमियों को झेलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश है आपका, तो लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में आना, यह एक बहुत अच्छा आपको इंडिकेशन है। इस समय ये बहुत ही शुभ है और शुभ संकेत प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों 28 जून तक जो शुक्रदेव महाराज हैं ये यहाँ पर दोस्तों विराजमान है। उसके बाद 29 जून से शुक्र महाराज दोस्तों चले जाएंगे। कहां पर चले जाएंगे शुक्र महाराज? अपनी स्वयं की राशि यानी वृष राशि में इनका गोचर प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों वहां पर बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि अपने घर में पहुंच जाएंगे। और दोस्तों शुक्र महाराज वृष राशि के मालिक हैं यानी स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं, शुक्र दोनों तरफ से आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति प्रदान कर रहे हैं। इसमें आपको पैतृक धन संपत्ति और आपका खोया हुआ धन, आपकी ऊर्जा और आपका डूबा हुआ पैसा आपको निश्चित रूप से मिलेगा।
और आपकी रिसर्च के काम जहां आपको कोई नहीं पूछता था वहां आपके नंबर सबसे ऊपर यानी सबसे आगे बढ़ेंगे आप। जी हाँ, और रिसर्च वाला व्यक्ति चुना जाएगा क्योंकि यहाँ पे शुक्र आपको 7वें आसमान पर चढ़ा सकते हैं। इस बात का दोस्तों विशेष करके ध्यान रखना। वही हम कह रहे हैं कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। और बता दो इसी प्रकार से सूर्यदेव ग्रहों के राजा है और दोस्तों सूर्यदेव इस समय मिथुन राशि में जो है 15 जून से लेकर के 16 जुलाई तक रहेंगे। इनका गोचर चल रहा है जो जबरदस्त स्थिति है। भाग्य की अनुकूलता आपको प्राप्त होगी और यहाँ पर गुरु का जो है उनका सहयोग मिलेगा। अखंड कीर्ति योग भी बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में जो है बहुत कुछ ऊंचाइयां आपको प्राप्त कराएंगे सूर्यदेव भगवान और गुरु का मिलन। बहुत अद्भुत कीर्ति आपकी फैल सकती है जो कभी आपको जो लोग पूछते नहीं थे वो लोग आपको पूछेंगे। यह स्थिति दोनों ग्रहों का इंडिकेट कर रही है। जी हाँ, और आपको ऐसी स्थिति हो सकती है। तो मित्रों यहाँ पर 2 ग्रह आपके जीवन में फलित होंगे और आपको आपके भाग्य के रास्ते पर ले जाएंगे। आप आगे बढ़ सकते हैं। ये ग्रहों की स्थिति आपकी बहुत ही अनुकूल हो रही है। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ते हैं इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। दोनों कलयुग के देवता हैं। भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी है, भगवान भोलेनाथ के अंश है। माता जगत जननी माँ जगदम्बा के दोनों प्रिय पुत्र हैं। तो दोस्तों आप बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन याद करें, प्रतिदिन प्रणाम करें। जहां भी निवास कर रहे होंगे वहां से अपनी कुल देवी कुल देवता को आप प्रणाम करें क्योंकि दोस्तों कई ऐसे जातक हैं हमारे जो घर छोड़कर के देश विदेश परदेश में निवास कर रहे हैं, अपनी कुल देवी और अपने कुल देवता को जानते भी नहीं है और मानते भी नहीं है। इस वजह से भी लोगों के पास अधिक समस्याएं हो रही हैं। तो दोस्तों हमारी बात को ध्यान रखना। सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें। उससे हमें ग्रहों की स्थिति सही मालूम चलती है, कौन से ग्रह हमारे अनुकूल है, कौन से ग्रह हमारे खराब चल रहे हैं। तो हम उनका उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ग्रह हमारे प्रसन्न होते हैं और हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लेना, इससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। इसी प्रकार दोस्तों मंगल देव है। मंगल देव यहाँ पर बता दूं आपको कहां पर विराजमान है। 6 जून से सिंह राशि में विराजमान है, यानी सेनापति राजा की साथ यानी राजा के घर में विराजमान है और वहीं पर केतु के साथ में है। तो दोस्तों आपको केतु भी लाभ देगा और मंगल ग्रह भी आपको लाभ देंगे क्योंकि मंगल अपने मित्र सूर्य के राशि में विराजमान है। यहाँ पर आपको अद्भुत लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि मंगल आपके धन के कारक हैं, परिवार के कारक हैं, वाणी के कारक हैं और कुटुंब के भी कारक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन घरों को यानी दूसरा घर बता दूं आपको कि मंगल देव इन दोनों घरों को जो है एक्टिवेट करेंगे हर हालत में और दोनों घरों के ऊपर ऊर्जा आएगी और मंगल की और दोस्तों यहाँ पर केतु की स्थिति आपके लिए अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही है। यानी आपकी धन की स्थिति अच्छी रहेगी और आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और आपके परिवार में खुशी लौट करके आएगी। जी हाँ, क्योंकि केतु महाराज आपको अध्यात्म से भी जोड़ेंगे, लाभ स्थान में लाभ अवश्य प्रदान करेंगे। मंगल और केतु भी इसमें 101% आपको लाभ प्रदान करेंगे। दोस्तों केतु यहाँ पर लाभ दे रहे हैं और क्रूर ग्रह
जो भी है वह दोस्तों बता दूं आपको, वह भी इस समय आपको अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। इसलिए ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल हो रही है और आपके भाग्य के एक एक क्षण जो है अमूल्य है। इनमें आप जो देखते हैं तो दोस्तों और कोशिश करते रहिए। कौन सी घड़ी आपके जीवन को बदल सकती है, कौन सा समय आपको जो है लाभकारी हो सकता है और आपका मार्ग बदल सकता है दोस्तों, और कौन सी वाणी आपके भाग्य को ऊपर जो है पहुंचा सकती है। तो बहुत अच्छी स्थिति है, तरक्की आपकी होगी निश्चित रूप से। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि शनिदेव महाराज क्रूर ग्रह में गिने जाते हैं। तो शनिदेव आपके दोस्तों यहाँ पर इस समय मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो वहां पर कौन सी स्थिति बनाएंगे। जिनके पास दोस्तों नौकरी नहीं है, जिनके पास व्यवसाय नहीं है, जिनको कोई काम नहीं है, उनको यहाँ पर शनिदेव महाराज काम दिलवाएंगे। जी हाँ, और आपको ऊपर बढ़ाएंगे हमेशा, क्योंकि शनिदेव महाराज जो आपने अच्छे कार्य किए हैं अब तक उसका फल यहाँ पर प्रदान करेंगे। रोजगार मिलेगा दोस्तों। जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं भाई बहन छात्र हमारे, उनका अच्छा एग्जाम जाएगा और उनको नौकरी में सफलता मिलेगी। और जो जॉब कहीं भी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन दे रहे हैं, निश्चित रूप से आप परिश्रम करिए, कार्य करते रहिए, क्योंकि शनिदेव महाराज परिश्रम करवाते हैं लेकिन फल आपको अवश्य प्रदान करेंगे और अच्छा फल प्रदान करेंगे। आपको सफलता मिलने के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों चीजों पर शनिदेव महाराज प्रहार करेंगे। निश्चित रूप से दोस्तों आपके रोग हटाएंगे। पुराने रोग है, कोई पुराना कर्जा है आपके ऊपर जो बरसों से चला आ रहा है, धीरे धीरे 2.5 साल में यह कर्जा उतरेगा। यह मत सोचना कि आज हमने कह दिया और कल आपका कर्जा उतर जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं होता है और 2.5 साल लगेंगे उतरने में, और पैसे की बचत होगी। शनिदेव आपको बहुत कुछ लौटाएंगे, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस धैर्य से कार्य करिए आप और ईश्वर पर भरोसा रखिए दोस्तों। यदि आप ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आपकी सारी दरिद्रताएं, सारी समस्याएं, सारे दुख आपके दूर हो सकते हैं यदि आपने मन से ईश्वर पर भरोसा रखा। और दोस्तों शनिदेव आपको यहाँ पर बहुत कुछ लौटाएंगे। अन्य ग्रह भी आपके जीवन को बदलने में सहायक होंगे दोस्तों, और ग्रहों की स्थिति आपके लिए इस समय बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि आपके जीवन को यहाँ पर शनिदेव महाराज 2.5 सालों बदल के रख देंगे। आपके जीवन में जितनी दिक्कतें थी, धीरे धीरे उन सब समस्याओं का समाधान होगा। एक जैसा प्रभाव कभी नहीं मिलता है और कभी कोई ग्रह नहीं देते हैं। कभी अच्छे भी होते हैं और अच्छे दिन भी आते हैं, कभी बुरे भी ग्रह होते हैं, बुरा वक्त भी आता है दोस्तों। इसको बिल्कुल धैर्य के साथ मनुष्य को काटना चाहिए। यह स्थिति है, घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। अब तक आपने जितनी परेशानी झेली है दोस्तों, अब यह शुभ दिन आने वाले हैं, शुभ घड़ी आपकी आ रही है। एक एक क्षण जो है आप उसका कद्र करिए और निश्चित आपको अच्छा फल प्राप्त होगा दोस्तों। अब ग्रहों की बहुत अच्छी अनुकूलता आपके लिए आ रही है। शनि का बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आपके मंगल जो है, मंगल ग्रह व्यापार के ग्रह हैं। व्यापार यदि आप कर रहे हैं उसमें आपको लाभ देंगे। व्यापार आपका फलेगा फूलेगा और परिवार में सुख चैन शांति होगी। प्रेम संबंध आपके अच्छे होंगे, मधुर संबंध होंगे। आपके परिवार में खुशियां लौट करके आएंगी। जो परिवार बहुत सालों से आपका दुखी था, अब उसी परिवार में खुशियां आएंगी। सकुशलता और प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे निश्चित तौर पर दोस्तों। यहाँ पर आपके प्रेम संबंधों को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है। हालांकि वहां पर राहु महाराज है। राहु थोड़ा चतुराई और चालाकी और कुटिलता कर देता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभलने की आवश्यकता है। लेकिन वहां पर नजर गुरु की पड़ रही है, तो गुरु ये सारी चीजों को संभाल लेंगे। राहु के दुष्प्रभाव को देवगुरु बृहस्पति समाप्त कर देंगे और बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। आपके प्रेम संबंधों का, संतान का और शिक्षा में बहुत अच्छे आप आगे बढ़ेंगे। आपकी संतान बहुत कुछ आगे बढ़ेगी। गुरु की नजर आपकी संतान भाव के ऊपर पड़ रही है और आपकी संतान उन्नति करेगी दोस्तों। आपकी संतान अच्छे नंबरों से पास होगी। जहां भी यदि आप वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको
100% सफलता के योग बन रहे हैं। बहुत ऊंचाइयों तक आप पहुंच सकते हैं। आपके घर में कोई ऐसा सदस्य निकलेगा जो आपके मान सम्मान को काफी आगे बढ़ाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। दोस्तों, इस समय ग्रहों की स्थिति आपकी अच्छी है और जो है इस समय को आप पहचानिए। समय की कद्र यदि आपने कर ली और सुबुद्ध कुबुद्ध को ध्यान में रख के काम कर लिया तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में पारंगत होंगे। निश्चित रूप से दोस्तों, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। उम्र आपकी कोई भी हो, लेकिन आपने यह कार्य करना है। दृढ़ संकल्प यदि आपका अच्छा है, सफलता दिलाने में आपकी ग्रह मदद करेंगे और आपको कोई असफल नहीं कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना। आपको कोई हरा नहीं सकता है यदि उद्देश्य की तरफ आप बढ़ते चले जाओगे। और आपके ग्रह अनुकूल नहीं है, क्योंकि ग्रह अनुकूल होगा तो रास्ता आपको सुलभ हो जाएगा, और ग्रह अगर आपको दिक्कत कर रहे हैं तो आपके साथ समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराते रहे, वो कराना चाहिए। दोस्तों, शनि अगर आपका नीच स्थान पर बैठा है जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में, तो आपको कई फलों की दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। उनके उपाय करके, जब आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएंगे, उपाय करके और उन रास्ते पर आप खड़े होंगे जो उपाय कर रहे हैं, उपाय से आपको लाभ होगा। इसलिए दोस्तों, क्योंकि जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए। और दोस्तों, आप आगे बढ़ेंगे। आपको शनिवार के दिन काला छाता, काला कम्बल, काले वस्त्र आप अवश्य दान करिए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय के रूप में। और दोस्तों, काले कुत्ते को आप भोजन इत्यादि की व्यवस्था करिए। सरसों के तेल में चुपड़ी, रोटी, पराठा यदि आप पूरी खिलाते हैं बहुत अच्छी बात है। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष पुराना होना चाहिए, और यदि कोई मंदिर प्रांगण में है तो अति उत्तम है। आप या आपके बच्चे कोई भी संध्या के समय एक सरसों के तिल दीपक अवश्य रखवाएं। और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का, शनि चालीसा का आप पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का, शनि चालीसा का आप पाठ करें। और दोस्तों, आपको समय मिलता है तो आप सुंदरकांड का महीने में कम से कम 2-3-4 बार अवश्य पाठ करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान होगा। आपकी जिंदगी निश्चित रूप से बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, परिश्रम तो करना पड़ेगा और ईश्वर की शरण में आपको जाना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से मैं बता दूं कि आपका जीवन बदल जाएगा। गौ माता के लिए आप प्रतिदिन एक कच्ची लोई के साथ रोटी प्रथम बनाई हुई अवश्य आप खिलाइए, और गौ माता का आप आदर करिए, सम्मान करिए। जी हाँ, प्रतिदिन सूर्योदय के पहले आप जागना, बिस्तर छोड़ना सबसे पहले आप प्रारंभ करें। 1 लोटा जल स्नान करने के बाद में सूर्यदेव भगवान को प्रतिदिन अर्घ दें। थोड़ा सा मिष्ठान डाल के, थोड़ा सिंदूर डाल के, और सिंदूर नहीं डालते हैं तो 1 गुलाब का फूल डाल करके आप सूर्यदेव भगवान को 1 लोटा अर्घ दें। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का आपका समाधान तत्काल होगा। दोस्तों, अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपने कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन प्रणाम करें, याद करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे पूर्ण भक्तिभाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।